गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरुजी पर। अपने लास्ट पार्ट में देखा था ह्यूमन ब्रेन के बारे में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे स्पाइनल कॉर्ड पार्ट 4। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड की बात की जाए तो कहाँ पर प्रेजेंट होगी? स्पाइनल कॉर्ड अपनी प्रेजेंट होती है वर्टिबल कॉलम के अंदर। अब स्पाइनल कॉर्ड का वर्क क्या होगा, कितनी पैर प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसी के बारे में आज अपन देखेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड की बात की जाए, इसका जो पैर रहेंगे वो रहेंगे 31 पैर। ठीक है, तो फर्स्टली अपन देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होगी, इट इज काम वर्क क्या करेगी? इट इज कलेक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू running along the backbone and communicate with brain। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होगी इसमें क्या रनिंग होंगी? अपने कलेक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू का कलेक्शन होगा एंड रनिंग अलोंग द बैकबोन के साथ कंटिन्यू रनिंग करेगी। और कनेक्शन किससे करेगी? ये ब्रेन के साथ कनेक्शन करेगी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट इसका देखते हैं अपन। इट इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अभी जो स्पाइनल कॉर्ड रहेगी इसे प्रोटेक्ट कौन करेगा? वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करेगी। इट इज प्रेजेंट इन 31 पेयर। कितनी प्रेजेंट होती है? 31 पेयर्स। फंक्शन की बात करें इसके, तो फंक्शन क्या होगा मेनली? तो एक तो मैसेज को कंडक्ट कराने का काम करेगी, कंडक्टिंग ऑफ मैसेज फ्रॉम मसल्स ऑफ स्किन की जो मसल्स रहेगी उसे कंडक्ट कराने का काम करेगी फर्स्ट। सेकंड बात करें अपन, कोऑर्डिनेट सिंपल स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला काम होगा कोऑर्डिनेट ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स लाइक contraction of bladder। इसके मेनली ये वर्क होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड ऑर्गन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो फर्स्टली काम क्या होगा? कलेक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू। क्या करेगी ये? नर्वस टिश्यू का कलेक्शन करेगी। कहाँ पर होंगे? रनिंग अलोंग द बैकबोन। कहाँ पर रनिंग करेगी ये? बैकबोन में रनिंग करेगी। एंड कम्युनिकेट विद ब्रेन। किससे कम्युनिकेशन करेगी ये? ब्रेन से कम्युनिकेशन करेगी। अपन ने देखा था कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से क्या निकल लेती है? अपनी स्पाइनल कॉर्ड। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही स्पाइनल कॉर्ड अंदर होती है, मतलब एंटर होगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन किससे करेगी? ब्रेन से करेगी। अब स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगी? वर्टिब्रल कॉलम, इसे हम रिडगेडी बोलते हैं, वही से क्या करेगी? प्रोटेक्शन करने का काम करती है। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट हो? इसकी जो कितनी प्रेजेंट होगी? 31 पेयर ऑल ओवर। यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी बॉडी में जो ये वर्टिब्रल कॉलम रहेगी कितनी प्रेजेंट होगी? ये 31 पेयर प्रेजेंट होती है। फंक्शन की बात की जाए इसके, तो फंक्शन कंडक्टिंग ऑफ मैसेज फ्रॉम मसल्स ऑफ स्किन।
अब अपनी बॉडी से यहाँ से नीचे वाला जो पार्ट होगा अपना, यहाँ से मैसेज भी लाना है ब्रेन को। जैसे अपने स्पाइनल रिफ्लेक्स स्पाइनल आर्क अपन देखेंगे तो उसमें जैसे कोई पिन लगी अपने पैर पर, तो वहाँ से ब्रेन तक मैसेज लाने का काम कौन करेगी, स्पाइनल कॉर्ड करती है। तो कंडक्टिंग ऑफ मैसेज फ्रॉम मसल्स ऑफ स्किन, स्किन की मसल से होगा। सेकंड, कोऑर्डिनेट सिंपल स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन, क्या करेगी, सिंपल स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन को कोऑर्डिनेट करने का काम भी कौन करेगी, अपनी स्पाइनल कॉर्ड करेगी। कोऑर्डिनेट ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर। अब ब्लैडर वाला पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अपना नीचे वाले पार्ट पर, ठीक है, जहाँ पर यूरिन स्टोर होगा, जैसे अपन बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। अब वो कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, तो उसका अपन को मैसेज कौन देगा, तो उसका मेनली मैसेज देगी अपनी स्पाइनल कॉर्ड देती है, क्योंकि यहाँ से उनकी जो नर्व कॉन्टैक्ट रहेगी किससे रहेगी, अपनी वो स्पाइनल कॉर्ड से कॉन्टैक्ट रहेगी। स्पाइनल कॉर्ड से कॉन्टैक्ट होगी तो कहाँ मैसेज आएगा, ब्रेन पर। फिर ब्रेन को अपन को क्या करेगा, वो मैसेज देगा कि भैया ब्लैडर कंप्लीट हो चुका है, उसे डिस्चार्ज करके आइए। तो ये काम ये होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा इसका, इट एक्ट एज अ ब्रिज काम करेगा बिटवीन ब्रेन एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। कैसे काम करेगा, एज अ ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी काम करता है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो वर्क करेगा वो कैसे करेगा। सपोज करो ये वाला पार्ट था अपना, ये वाला पार्ट ये था अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा। मान लीजिए यहाँ से अपनी क्या निकली, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से निकली अपनी, मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया एंड स्पाइनल कॉर्ड हो गया। अब स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक जा रही है, अपनी नीचे वाले पार्ट पर। उसके बाद इनका ये डाइवर्जन हो गया, तो ये यहाँ से, ये ब्रेन हो गया अपना, ये वाला ब्रेन वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला पार्ट होगा, ये यहाँ तक रहेगी। अभी कहाँ तक आएगी, लास्ट वाला पार्ट ही यहाँ तक अपने ये पहुँच चुकी है, ठीक है। वहाँ से अभी आप बताओ इनका काम क्या होगा, यहाँ से निकलेगी तो अपने जो हैंड होगा उससे कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करेगी, स्पाइनल कॉर्ड करेगी। उसके नीचे अपन जैसे जाएंगे पूरी बॉडी का, जैसे नीचे लेग्स वगैरह हो गए अपने, तो उनको भी कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करेगी, स्पाइनल कॉर्ड करेगी। तो मेनली नीचे बॉडी के नीचे वाले पार्ट जहाँ पर ब्रेन का और डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होगा, फिर भी ब्रेन को मैसेज देना है तो उसका कोऑर्डिनेट कराने का काम कौन करेगी, अपनी स्पाइनल कॉर्ड ये काम करती है। तो मेन काम होगा पूरी बॉडी को कंट्रोल कराने का, सिग्नल भेजने का, उसका एक्शन कराने का काम कौन करेगी, अपनी स्पाइनल कॉर्ड करती है। अब इसकी लेंथ की बात की जाए तो लेंथ रहेगी इसकी 65 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ रहेगी इसकी, 65 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहेगी। अब 65 सेंटीमीटर में बात करें अपन तो इसमें भी अलग रहेगी, 45 सेंटीमीटर किसकी लेंथ रहेगी, अपनी स्पाइनल कॉर्ड की, स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ रहेगी। प्लस 20 सेंटीमीटर इसकी रहेगी लास्ट वाले पार्ट की, जिसे अपन बोलते हैं फिलम टर्मिनल। ये वाला पार्ट जो अपन ने भी देखा था कि ये स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट हो गया अपना, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये वाला जो अपन को दिखाई दे रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं अपन फिलम टर्मिनल बोलेंगे इसे। तो इसकी जो स्पाइनल कॉर्ड की पूरी लेंथ रहेगी, ये टोटल लेंथ तो अपन बात करें तो ये रहेगी अपनी 65 सेंटीमीटर। तो उसमें ओनली स्पाइनल कॉर्ड कितना रहेगा अपना 45 सेंटीमीटर, और जो फिलम टर्मिनल है कितना रहेगा 20 सेंटीमीटर। ये ऐसा ब्रांच में आके फैल जाएगा पूरा। वेट की बात की जाए तो वेट रहेगा इसका अप्रॉक्स 35 ग्राम। कितना रहेगा बच्चों, 35 ग्राम। लेंथ रहेगी 65 सेंटीमीटर। टोटल स्पाइनल कॉर्ड की रेंज 65 सेंटीमीटर। ओनली स्पाइनल कॉर्ड की बात की जाए तो 45 सेंटीमीटर। लास्ट वाला जो पार्ट होगा ऐसा फिलिफॉर्म एपिटा जैसे वो फैलता है नीचे जाके, ये वाला पार्ट जैसे बोलते हैं फिलम टर्मिनल। इसकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी अपनी 20 सेंटीमीटर। वेट की बात की जाए तो वेट रहेगा अपना अप्रॉक्स 35 ग्राम, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो रहेगी 3 आउटर लेयर से कवर होगी, तो इट इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स रहेगी। सपोज करो ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड, बीच वाला पार्ट कौन है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये आउटर लेयर फर्स्ट वाली
सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो ये सपोज ये वाली स्पाइनल कॉर्ड होगी अपनी। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड होगी अपनी, तो अपन इसके नाम देते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब इसकी ये लेयर होगी, तो ये इनर मोस्ट, मिडिल, आउटर, तो ये होगी अपनी आउटर। ठीक है, नाम अभी देंगे। ये होगी अपनी मिडिल लेयर, ये होगी इनर लेयर, अपन बोल सकते हैं इनर मोस्ट लेयर भी ये हो सकती है। ठीक है, तो ये 3 लेयर में प्रेजेंट होती है अपनी आउटर, मिडिल एंड इनर लेयर। अब आउटर लेयर जो रहेगी, आउटर लेयर इसका नाम क्या होगा अपना, आउटर लेयर को अपन बोल रहे हैं डूरामीटर, डूरामीटर। ठीक है, इनके बीच में भी स्पेस होगा, आउटर और मिडिल के बीच में स्पेस है, सेम ऐसे मिडिल और इनर के बीच में स्पेस है, और इनर और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में भी स्पेस होगा, इनमें भी कोई ना कोई फिल होगा, लेकिन अभी अपना जितना है उतना ही बताएंगे। आउटर वाला जो होगा उसे अपन बोलेंगे डोरामीटर, मिडिल वाले को बोलते हैं अपन एरेक्नॉइड, मिडिल वाला क्या बोलेंगे एरेक्नॉइड, और जो लास्ट इनर वाला जो पार्ट होगा उसे बोलते हैं अपन पायामीटर। ठीक है, स्पाइनल कोड की जो आउटर लेयर रहेगी, आउटर लेयर होगी कौन होगा, डोरामीटर होगा, मिडिल वाला एरेक्नॉइड होगा, और इनर रहेगा अपना पायामीटर। ये उसे प्रोटेक्ट करने का मेनली काम करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, इसमें नर्व्स वगैरह, ब्लड वेसल्स वगैरह को ट्रांसपोर्टेशन कराने का काम कौन करेगी, ये तीनों लेयर ही करती है। तो अपन बोल सकते हैं 3 लेयर से होगी। तो फर्स्ट होगी डोरामीटर, डोरामीटर कहाँ पर प्रेजेंट होती है, आउटसाइड मतलब आउटर। सेकंड होगी एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड कहाँ पर होती है, मिडिल में। और थर्ड होती है अपनी पायामीटर, कहाँ पर प्रेजेंट होगी है, इनर मोस्ट, ये अपन बोल सकते हैं इनर लेयर। तो 3 लेयर से प्रोटेक्शन होगी, इट इज कवर्ड बाय 3 लेयर, आउटर डोरामीटर, इनर मिडिल एरेक्नॉइड, और इनर रहेगी अपनी पायामीटर। ठीक है, अब उसके बाद एक पॉइंट आ रहा है अपना नैरो स्पेस बिटवीन, नैरो स्पेस बिटवीन वर्टिब्रल vertebra and durameter known as एपिड्यूरल स्पेस। इसे अपन क्या बोलेंगे, एपिड्यूरल स्पेस। अब आप सोच रहे हो इसमें ये कहाँ पर होगा, इस वाले पोजीशन भी, जैसे अपन ये बात करें तो ये वाला अपना स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ से ये सपोज करो ये वर्टिब्रल कॉलम, ये पहली वाली, सेकंड वाली, एंड देन ए कंटिन्यूटी ऐसी रहेगी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कौन होगा अपना, ये क्या बोल रहा है, एक नैरो स्पेस प्रेजेंट होगा कहाँ पर, वर्टिब्रा और डोरामीटर। सपोज करो ये वाला पार्ट कौन है अपना, वर्टिब्रा, और ये वाला पार्ट कौन होगा अपना, डोरामीटर मान लेते हैं। तो इसके बीच में ये प्रेजेंट है कि नहीं ये स्पेस, इसे अपन बोलेंगे एपिड्यूरल स्पेस, या अपन बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो रहेगा और ये वाला नॉर्मली, लेकिन ये इस बेस पे नहीं, यूँ इस वाले बेस पे उसने बोला कि यहाँ से अपन डिस्क, जैसे डिस्क रहेगी उसे 1 to 1 एक के ऊपर एक लगाएंगे, तो उसके बीच में जो स्पेस ये वाला पार्ट जो रहेगा इसे अपन बोलेंगे एपिड्यूरल स्पेस। इसे अपन क्या बोलेंगे, एपिड्यूरल स्पेस। कहाँ पर प्रेजेंट होगा, वर्टिब्रा एंड डोरामीटर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, एपिड्यूरल स्पेस कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद टोटल पेयर की बात की जाए तो अपन ने बता दिया इसकी, वर्टिब्रल कॉलम के टोटल पेयर कितने होंगे, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड के 31 पेयर प्रेजेंट होते हैं। अभी कैसे अरेंज रहेंगे तो देखते हैं अपन, टोटल पेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, टोटल पेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज 31, कितने पेयर हैं, 31 पेयर, एंड इट अरेंज, अभी 31 पेयर है, कैसे न कैसे अरेंज होंगे ना अपनी बॉडी के अंदर, तो उसी के बेस पे बताएंगे कहाँ कहाँ कितने प्रेजेंट होंगे। लाइक सर्विकल, सर्विकल नर्व कितने रहेंगे, 8 पेयर,
सर्विकल मतलब जो ब्रेन से निकलेगी, देखते हैं ये वाला पार्ट हो गया अपना ब्रेन, सपोज कीजिए ये ब्रेन हो गया, तो यहाँ से निकलेगी ये, तो स्टार्टिंग की जो 8 रहेगी, सपोज कीजिए ये 8 होगी, 8 होगी, तो इसे अपन बोलेंगे C8, सर्विकल बोन होगी अपनी, सर्विकल नर्व होगी, ठीक है। उसके बाद रहेगी थोरेसिक, थोरेसिक कहाँ, जहाँ पर अपने लंग्स प्रेजेंट होंगे, वो वाला पार्ट थोरेसिक नर्व। अब लंग्स में कितनी होगी अपनी 12, तो ये वाला सपोज करिए ये वाला लंग्स थोरेसिक वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट होगा, इसे अपन बोलेंगे T12। थोरेसिक में कितनी पेयर रहेंगे अपनी 12 पेयर रहेंगे, यहाँ पर 12 पेयर हो गए, ठीक है। थोरेसिक के बाद अपन चलते हैं लंबर, लंबर नर्व। अब लंबर नर्व की बात की जाए तो यहाँ पर रहेंगे अपने 5 पेयर। थोरेसिक के नीचे वाला जो पार्ट होगा उसके नीचे अपन थोड़ा चलिए, ठीक है, तो इसके नीचे ये जो 5 पेयर होंगे कौन होगा, लंबर 5, L5 होगा। उसके बाद आएगा सैक्रल, सैक्रल नर्व, ये रहेगी अपनी 5 पेयर। इसके नीचे वाला जो पार्ट होगा इसे बोल देंगे सैक्रल, ये भी रहेगी कितनी 5 पेयर। उसके बाद होता है कॉक्सियल नर्व, कॉक्सियल नर्व, ये रहेगी 1 पेयर। ये नीचे वाला जो पार्ट होगा अपना ये वाला, ये होगी C1, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला पार्ट अपन बोले हैं कि सर्विकल जो ब्रेन से निकली, ठीक है, ब्रेन से निकलने के बाद यहाँ तक होगी तो उसे अपन क्या बोलेंगे, सर्विकल नर्व कितनी पेयर होगी 8 पेयर, तो C8। लंग्स वाला जहाँ पर लंग्स प्रेजेंट होंगे इसे अपन बोलते हैं उस वाले पार्ट को थोरेसिक, तो ये कितना होगा 12 पेयर। थोरेसिक में कितनी रहेगी 12 पेयर। उसके बाद उसके नीचे लंग्स से थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो क्या कौन सी कैविटी आएगी अपनी, लंबर नर्व, तो लंबर नर्व कितनी रहेगी अपनी 5 पेयर में रहेगी। उसके बाद थोड़ा नीचे सैक्रल नर्व 5 पेयर। उसके बाद कॉक्सियल, लास्ट वाला पार्ट कॉक्सियल। तो इसका फॉर्मूला अपन देखते हैं, तो फॉर्मूला बनेगा अपना C8 T12 L5 S5 C1। सर्विकल 8 पेयर, लंबर 12 पेयर, सॉरी थोरेसिक 12 पेयर, लंबर 5 पेयर, सैक्रल 5 पेयर, कॉक्सियल 1 पेयर। तो टोटल अपन काउंट करेंगे तो टोटल कितनी हो रही है 31 पेयर। तो ऐसा इनका अरेंजमेंट होगा। और आपको ये जो डायग्राम दिखा दे रहा है वो डायग्राम वैसे एक्चुअली ऐसा होगा नहीं, वो डायग्राम अपना ऐसे पे होगा, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा रहती है अपनी वर्टिकल कॉलम। ये तो बस मैंने बताने के लिए बताया था आपको, क्योंकि अपन देखो ना बॉडी का स्ट्रक्चर जो यहाँ से ही ये राउंड अप देती हुई जा रही है थोड़ा बहुत, तो ये वाला स्ट्रक्चर उसमें मेनली होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल पेयर समझ में आए, टोटल पेयर ऑफ स्पाइनल को कितने रहेंगे 31। कैसे अरेंज रहती है, तो सर्विकल 8 पेयर में रहेगी, थोरेसिक 12 पेयर में रहेगी, लंबर 5 पेयर में रहेगी, सैक्रल 5 पेयर में रहेगी, कॉक्सियल 1 पेयर में होगी। तो ये था अपना स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, आया समझ में इतना, ठीक है। अगर वीडियो सही लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गुरुजी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।